शिव पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने महसूस किया कि उन्होंने जो सृष्टि बनाई थी उस सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है, तो वो चिंतित हो उठे और शिव की भक्ति में लीन हो गए। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। आधे पुरुष भाग को शिव के रूप में जाना जाता है और आधे स्त्री भाग को शक्ति या काली के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा को वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा ने शिव को शक्ति से अलग हो जाने का अनुरोध किया, क्योंकि उन्हें दुनिया बनाने के लिए ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता थी। इस प्रकार शक्ति शिव से अलग हो गई। शिव से अलग शक्ति दुर्गा के रूप में जानी जाती है, जो वास्तव में भगवान शिव की आत्मा थी। माँ दुर्गा प्रकृति हैं और इसलिए उन्हें प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। जब आदिशक्ति इस दुनिया के निर्माण के लिए महादेव से अलग हो गई, तो महादेव एकांत में चले गए और सभी कर्तव्यों को छोड़ ब्रह्मचारी हो गए। नारायण मध्यस्थ होने के नाते इस दुनिया को चलाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। शिव के बिना सभी कार्यों को कुशलता से कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि दुनिया में महादेव के महाज्ञान की कमी थी। नारायण जानते थे कि शिव किसी भी पशु के साथ अन्याय होता नहीं देख सकते, क्योंकि वे पशुपतिनाथ हैं। इसीलिए नारायण ने गरुड़ को वासुकी का शिकार करने की आज्ञा दी, ताकि महादेव बचाव में आगे आए। नारायण ने शिव को नाराज करने के लिए एक योजना बनाई, ताकि उनकी अनासक्ति आसक्ति में बदल जाए। वासुकी को यह सूचना मिली तो वो महादेव के शरण में गिर के मदद की गुहार करने लगे। अपने भक्त वासुकी को चिंतित देख महादेव ने उसकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। लौटते समय वासुकी को गरुड़ ने दबोच लिया और उसकी हत्या करने ही जा रहा था कि महादेव प्रकट हो गए और त्रिशूल को भूमि पे पटक दिया, जिससे संपूर्ण सृष्टि पे भूचाल सा आ गया। और उन्होंने गरुड़ को पीछे हटने को बोला और कहा कि तुम जो कर रहे हो वो उचित नहीं। पर गरुड़ ने महादेव की बात यह कह के नकार दी कि नारायण ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे वासुकी के प्राण हरने ही होंगे, और मेरा कर्तव्य है कि मैं नारायण के आदेश का पालन करूं और वासुकी को जीवित नहीं छोड़ूं, और साथ ही सभी सर्पों को मौत के घाट उतार दूं। अब क्या? महादेव गुस्से में आग बबूला हो गए और चिल्ला के बोले, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है अब गरुड़। और उसकी तरफ त्रिशूल फेंकने ही वाले थे कि भगवान नारायण प्रकट हो गए। इस पर महादेव ने गरुड़ के ऊपर कहा कि बिना अपने विवेक का उपयोग किए अंधवत अपने आराध्य के आदेश का पालन करना भक्ति भाव के लिए अशोभनीय है नारायण। तो भगवान विष्णु ने महादेव से कहा कि आप स्थिति पूरी तरह से समझे नहीं और अपने भक्त की रक्षा करके किसी और के भक्त पर आक्रमण किए। ये भी तो भक्त प्रेम भावना के लिए अशोभनीय है महादेव। अब महादेव का क्रोध बढ़ता जा रहा था, पर यही तो लीलाधर भगवान नारायण चाहते थे। महादेव ने गुस्से में कहा, नारायण, गरुड़ों ने नियमों का उल्लंघन किया है, निर्दोष सर्पों पे अत्याचार किया है, क्या ये अन्याय नहीं? तो नारायण ने कहा, धर्म और अधर्म तो न्याय के आधार पर निर्धारित होता है महादेव। आप कदाचित ये भूल रहे हैं कि इन्हीं सर्पों ने गरुड़ की माता को बंदी बनाने का छल किया था, तो क्या ये अन्याय नहीं था? आपसे मुझे बेफजूल प्रलाप नहीं करना है। आप वो कीजिए जो आपको ठीक लगता है और मैं वो करूंगा जो मुझे उचित लगता है, किंतु स्मरण रहे महादेव, गरुड़ तक पहुंचने के लिए आपको मुझसे युद्ध करना होगा, मुझे परास्त करना होगा। तो महादेव ने कहा कि मैं आपको परास्त कर सकता हूं। मेरी क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए नारायण। इस समय ना तो मैं वैरागी हूं, ना ही मानव हूं, मैं महादेव हूं नारायण। मैं ही सत्य, ज्ञान और न्याय हूं। अब अगर आप मेरे रास्ते में आए तो मैं अवश्य ही आपका वध कर दूंगा। भीषण युद्ध हुआ। दो परम शक्ति आपस में टकराई। युद्ध इतना भयानक था कि लगभग महाप्रलय आ ही गया था। चारों तरफ हाहाकार मच गया था, स्वर्ग का सिंहासन डोल गया था, समय काल चक्र सब रुक गया। इसी बीच नारायण ने सोचा कि अगर युद्ध इसी तरह चलता रहा तो सदियों तक चलता रहेगा। कुछ भी करके महादेव को रोकना ही होगा। नारायण ने तेजी से महादेव के करीब आके उनका गला पकड़ लिया, और फिर महादेव ने जोर से नारायण को धक्का दिया और त्रिशूल उठाकर नारायण की छाती पे दे मारा। नारायण शांत हो गए और यह सोचने लगे कि महादेव ने मुझ पे अस्त्र कैसे उठा लिए, और उधर महादेव को लगा कि मैं नारायण पे अस्त्र कैसे उठा सकता हूँ।
उन दोनों की आंखों में आंसू छलक उठे और महादेव को एहसास हुआ कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, और नारायण के गले लग के जोर जोर से विलाप करने लगे। नारायण ने मुस्कुरा कर कहा, आपके नेत्रों में आंसू इस बात का प्रमाण है महादेव कि आपकी अनासक्ति से आसक्ति तक की यात्रा पूर्ण हुई। इसीलिए मैंने गरुड़ को वासुकी पर आक्रमण करने का आदेश दिया था, ताकि मैं आपको अपने से युद्ध करने पर विवश कर सकूं। इधर आपके मुख पर निर्लिप्तता के भाव आ गए और उधर सृष्टि अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो गई। क्या आपको इस महान परिवर्तन की अनुभूति हो रही है महादेव? महादेव ने कहा, नारायण, आपने मुझे मेरे इस वियोग से बाहर निकाला है। मैं जान गया आप मुझे इस सृष्टि में वापस लाने के लिए ये कदम उठाए थे। और फिर अंत में नारायण ने कहा कि मेरी उंगलियों द्वारा महादेव के गले पर बने लाल चिन्ह के कारण महादेव को शतिकंठ के नाम से भी जाना जाएगा, और महादेव के त्रिशूल से बना ये चिन्ह मैं सदैव धारण करूंगा। तो ये थी महादेव और नारायण के युद्ध की कहानी।